दिस इंटरेक्शन अकर्स डिफरेंटली फॉर एवरीवन। अब हम अगर 10 बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स आप सुनने वाले 10 भी हों, लेकिन इन 10 को हो सकता है कि मैं जो बता रही हूँ, जो समझा रही हूँ, उनमें से कुछ को बहुत अच्छे से आए, कुछ को बिल्कुल समझ में ना आए, है ना। यानी कि जितने भी लोगों को अलग अलग लर्निंग स्टाइल है सबकी पढ़ने की, तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो भी अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू मे हैव नोटिस दैट द चिल्ड्रन इन योर क्लास आर यूनिक इन देयर पर्सनैलिटीज़, कल्चर, एक्सपीरियंसेस एंड वैल्यूज़। हम सब बच्चे हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन सबका व्यवहार, स्वभाव, उसका द वे टू टॉक, ये सब कुछ अलग होता है। डिफरेंट स्टूडेंट्स प्रेफर डिफरेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। बहुत सारे बच्चे हैं जो तेज़ आवाज़ में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ एकदम शांति में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ म्यूज़िक सुनते भी पढ़ लेते हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग एक ही टीचर ने सबको बच्चों को सेम कंटेंट सेम बुक से पढ़ाया है, लेकिन फिर भी बच्चों का उसको लर्न करने का तरीका क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। ऑल यूनिक स्ट्रेंथ्स, टैलेंट्स एंड वीकनेसेस, और सबकी क्या है, अपना टैलेंट है, सबकी अपनी कुछ कमजोरियां हो सकती हैं और कुछ उनकी शक्तियां हो सकती हैं। Therefore, it is necessary to examine each individual personal characteristic। अब जब सीखने की बात आती है और सब अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो ज़रूरी है ये जानना कि सबकी अपनी पर्सनैलिटी है और सभी अलग अलग तरीके से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्लास में टीचर चाहे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, चाहे वीक स्टूडेंट हो, उन सबको क्या करता है, अपनी इंडिविजुअल या पर्सनल उनकी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जज करता है और उसकी हेल्प भी करता है। अगर कोई एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो उसकी जो काम करने की जो पावर होगी या काम करने का जो स्पीड होगा, वो शायद नॉर्मल स्टूडेंट से बेहतर हो, लेकिन क्लास में उससे कंपेयर करके दूसरे बच्चों से भी वो जल्दी रिजल्ट मांगे, ऐसा वो नहीं करता है। तो सभी क्या करते हैं, टीचर्स उनकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उनको पर्सनल या पर्टिकुलर टाइम देते हैं। अब लर्नर के लिए जो इम्पॉर्टेंट 3 अप्रोचेस होती हैं, जो मुख्य 3 आयाम होते हैं जिसके आधार पर वो लर्न करना या सीखना शुरू करता है, उसमें से सबसे पहली है परसेप्शनल मोडेलिटी आर बायोलॉजिकली। हमारा जो जैविक विकास होता है, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, वो बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारे सीखने में। यानी कि अगर कुछ ऐसे हमारे जो फोरफादर्स हैं, उनसे कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक या कुछ ऐसे हार्मोन्स या कुछ ऐसी डिजीजेज या कुछ और भी अच्छे पॉजिटिव एलिमेंट्स अगर हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू जीन्स, तो हमारा जो परफॉर्मेंस होगा डिपेंड उन पर भी करता है ना। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी क्या करते हैं, हमारी लर्निंग कैपेसिटी को इफेक्ट करते हैं। इट रेफर्स टू द प्रेफरेंस ऑफ पर्सन थ्रू विच दे कैन इंफॉर्मेशन सच एज ऑडिटरी, विजुअल और स्मेल, काइनेटिक्स एंड टेक्निकल। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द वे वी आर स्ट्रक्चर्ड टू थिंक, सॉल्व प्रॉब्लम एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन। हमारा पढ़ने का, सीखने का जो तरीका है,